गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सुखमीत कौर फ्रॉम IIT ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अपना सेकंड चैप्टर जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का स्टार्ट करने वाले हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जिसका एक टॉपिक जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। आज हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन इज़ व्हाट इट इज़ सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू एनीथिंग। या सेल्फ मोटिवेशन इज़ व्हाट पुशेज यू टू अचीव अवर गोल, फील हैप्पी एंड इम्प्रूव अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है कि अगर आपका किसी स्पोर्ट्स में या अगर आप डांस में, सिंगिंग में, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो, तो आप क्या करते हो कि उस चीज़ को बार बार करते हो। अगर आपका ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप उसको बार बार करते हो ताकि आप उसमें जो है वो एक्सेल हासिल करो। मतलब आपका जो है वो उसमें 100% आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आप उसमें क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। तो वो क्या होता है, वो कोई आपको बार बार बोलेगा थोड़ी ना, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वो खुद ही करोगे, बार बार खुद ही करोगे। अगर आपका फ़ोन चलाने में इंटरेस्ट है तो आपको कोई बार बार बोलता थोड़ी ना कि आप फ़ोन चलाओ, आप खुद ही उस चीज़ को जो है वो बार बार चलाते हो। तो ठीक है, तो ये आपका क्या है कि आपके सेल्फ मतलब आपका इनर फोर्स है जो आपको फोर्स करता है कि आप बार बार जो है वो व्हाट्सएप या फेसबुक या कोई भी अदर एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी ली है कि नेहा जो है वो आफ्टर स्कूल अपना ज़्यादा टाइम जो है वो प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने क्यों करती है, क्योंकि उसका जो है वो वाला सब्जेक्ट वीक होगा, इसीलिए वो करती है, वो चीज़ सॉल्व करती है बार बार। ठीक है, शी वांट्स टू डू वेल इन हर एग्ज़ाम्स, क्योंकि उसको एग्ज़ाम्स में अच्छा करना है, इसीलिए वो बार बार करती है। ठीक है, और ताकि वो अपने ड्रीम कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले सके। अब हमारे पास दो टाइप्स के मोटिवेशन होती है, एक होती है इंटरनल मोटिवेशन जो कि होती है लव, और एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन जिसको हम बोल सकते हैं रिवार्ड। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन होती है जो आपके खुद की है, जो आप खुद के लिए करते हो। मतलब आप क्या, आपको उस चीज़ वो इंटरनल मोटिवेशन क्या होती है, वो चीज़ होती है जो कि आप खुद करते हो और आपको उस चीज़ को करने में जो है वो खुशी महसूस होती है। जैसे कि आपने अगर एनुअल डे प्रोग्राम है आपका कोई, तो आप उसमें परफॉर्म करोगे, तो आपने खुश होकर उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया और आप वो खुश हो गए कि हाँ मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, मैंने स्कूल को मतलब मैंने इतना अच्छा डांस या कोई भी अदर एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करके दी। ठीक है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है जिस जो काम करने के बाद, अब इंटरनल मोटिवेशन में आपको कोई बोलेगा नहीं कि आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ग्रुप में अगर आपने काम किया तो आपको कोई एक पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि आपने बहुत अच्छा किया। आपको खुद अंदर से बड़ा अच्छा महसूस होगा कि हाँ भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया। अगर आपने कोई चैप्टर, अगर आपका कोई चैप्टर है, आपको टीचर ने बोला है लर्न करने के लिए, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को याद करोगे। ठीक है, जब आप उस चीज़ को याद कर लोगे तो आपको खुशी हो जाएगी, एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ मेरा एक काम ख़त्म हो गया है और मैंने अपना चैप्टर जो है वो अच्छे से याद कर लिया हुआ है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होती है, जिस काम को रिवार्ड, मतलब जो काम करने के बाद आपको क्या होता है, उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड का मतलब आपको गिफ्ट मिलता है, आपकी प्रेज़ होती है, आपकी अप्रिसिएशन होती है उस चीज़ के बाद। जैसे कि अगर आपने चैप्टर तो याद कर लिया, वो तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ भाई मैंने चैप्टर याद कर लिया। अब उस चैप्टर को याद करने के बाद अगर वो एग्ज़ाम में आपके 10 आउट ऑफ 10 या जो भी आपके मार्क्स, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, तो उस क्या वो आपकी मेहनत का क्या मिलेगा, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। आपको टीचर अप्रिशिएट करेगा कि हाँ आपने जो है वो अच्छा काम किया है। ठीक है, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो वाली थिंग्स होती हैं जिनको, जिनसे आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको रिकॉग्नाइजेशन या अप्रिसिएशन मिलती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी मोटिवेशन। ठीक है, तो इसको भी आप अपने नोटबुक में जो है वो अच्छे से नोट कर लो। थैंक यू।